3 घंटे तो जाने जाने आने आने के हाँ टोटल डेट जाना डेट आना मिनिमम। चलो आ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को आगे बढ़ाया जाए। थर्मोडायनेमिक्स चल रही है और थर्मो के अंदर जो है वो हमारा क्वेश्चन 2 मोल ऑफ एन आइडियल ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस इज एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड फ्रॉम 16 atm to 300 Kelvin to a final pressure of 1 atm। ठीक है। कैलकुलेट Q W डेल्टा U डेल्टा H if the process is reversible। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहानी है कि ये चारों के चारों वेरिएबल निकालना और आपको एडियाबैटिकल वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं अगर एडियाबैटिक का मीनिंग निकालूं सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं और एडियाबैटिक का मतलब निकालूं तो एडियाबैटिक का अर्थ होता है कि हीट का एक्सचेंज क्या है आप लोगों का 0 है। हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो Q की वैल्यू क्या हो गई 0। तो डेल्टा U क्या होता है आप लोगों का। अच्छा Q की बात करूं तो Q तो आपका क्या हो चुका है ऑलरेडी 0 हो चुका है। एक वैल्यू तो आ चुकी है अब 3 रह गई है। तो डेल्टा U की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और Q क्या हो गया इसके अंदर 0। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे अगर रिवर्सिबल है तो वर्क डन रिवर्सिबल के अंदर कुछ ठीक है वैल्यू अलग से आती है और मैं आपको याद दिला दूं और ये एडियाबैटिक वाला प्रोसेस ये हमने लास्ट क्लास में किया था और रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले बनाए थे हम लोगों ने। क्या क्या फॉर्मूले बनाए थे कुछ याद है आप लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक बार इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर से हम गिवन डाटा ले लेते हैं। तो P1 अगर प्रेशर पहला प्रेशर देखूं तो प्रेशर कितना दिया हुआ P1 कितना दिया हुआ है 16 atm और P2 की अगर मैं बात करूं तो P2 1 atm दिया हुआ है। T1 की अगर मैं बात करूं तो 300 केल्विन है और T2 मेरे पास है नहीं। तो आपको याद होगा जब भी वर्ड आता था एडियाबैटिक वर्ड जब आता था तो उसके अंदर एक रिवर्सिबल का केस था और एक इरिवर्सिबल का केस था। यस और नो पहले बताओ। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के 3 फॉर्मूले आपको लास्ट क्लास में बनवाए थे। एक बनवाया था PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं प्रेशर और टेम्परेचर और मैंने आपको कहा था जब भी वर्ड है एडियाबैटिक तो सबसे पहले T1 और T2 आपको पता होना चाहिए। T1 और T2 अगर मुझे नहीं पता है तो मैं पहले T2 निकालने जाता हूँ तभी मैं जाके डेल्टा U की वैल्यू निकाल सकता हूँ और तभी मैं जाके डेल्टा H की वैल्यू निकाल सकता हूँ। डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यू मैं कब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास जो गिवन वेरिएबल है वो दोनों नॉन है। अब यहाँ पे नॉन नहीं है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला रिवर्सिबल एडियाबैटिक का था जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों थे। तो मैं याद दिला देता हूँ ऐसा फॉर्मूला था T P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो पहले ये बता दो आप लोग। तो इसके अंदर मैं क्या करूँ अब बताओ आप लोग। P1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। क्या मैं ये कर सकता हूँ यस और नो। अगर P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा कांस्टेंट है तो फिर ये वाली बात ट्रू है। अगर ये वाली बात आपकी ट्रू है तो फिर आप क्या करोगे T1 अपॉन T2 करोगे इक्वल टू क्या करोगे बेटा P1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की होल पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अब सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं हमने काफी बार मैंने आपको बोला था कि ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के केस में गामा क्या होती है। गामा होती है आपका Cp बाय Cv का रेशो। तो आपको याद दिला दूं Cp और Cv की वैल्यू इसमें 3R और 4R इस तरीके से होती है। आप देखो आपको एक टेबल बनवाया था मैंने। तो Cp की वैल्यू आपकी 4R होगी और Cv की वैल्यू 3R होगी फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस। आप देख लो टेबल खोल के पीछे मिल गई वैल्यूज। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के केस में Cp Cv की वैल्यू देखो Cp की वैल्यू 4R है और Cv की वैल्यू 3R है। एक टेबल बनाया होगा ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे गामा निकालूं तो गामा कितना आएगा 4/3 आएगा। बोलो यस और नो।
अब इस गामा की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे डालोगे, डाल दो तो क्या बन रहा है, करना स्टार्ट करो फटाफट से। 1 माइनस 4/3 अपॉन 4/3। एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज डाल देता हूँ मैं। T1 मेरे को पता है 300 है, T2 मुझे पता नहीं है। T1/T2 किया ना हमने और P2/P1 किया। P2/P -1/4 और P2 की वैल्यू कितनी है 16, P1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। ये कितना बनेगा -1/4 बन रहा है। -1/4 तो ये बन गया बेटा -1/4। सुनो अब ध्यान से सुनते रहना, मैं आपको ये कह रहा हूँ मैथ्स की क्लास है आज की पूरी, कुछ नहीं है। 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूंगा तो 16 होगा वो, तो 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे -1/4 से तो ये कैंसिल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो कैंसिल। तो 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 हो गया है। T2 600 हो जाएगा। 600 नहीं आएगा यार, ये 150 आएगा लगभग। कुछ गड़बड़ करी है हम लोगों ने, देखो एक बार। -1/4 2 की पावर 4 एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो इधर देखो एक बार। नहीं सुनो, ये यहाँ पे उल्टा कर दिया ना। नहीं यहाँ पे उल्टा कर दिया। देखो P1 और P2 था ना, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है 16 है, तो 16 कहाँ जाना चाहिए था नीचे, और 1 कहाँ जाना चाहिए था ऊपर। तो 1/16 जाना चाहिए था, और ये 1/2 की पावर 4 होनी चाहिए थी, तो ये 1/2 की पावर -1 बनेगा। तो इसको सॉल्व अगर आप लोग कर दोगे 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद तो T2 कितना हो गया 150 केल्विन हो गया। ये फंडा समझ में आया? अब सुनो, ध्यान से सुनते रहो। हमारा टारगेट क्या था, क्या निकालना था? W निकालना था। W किसके इक्वल है डेल्टा U के, और डेल्टा U का क्या फॉर्मूला है N CV डेल्टा T होता है। तो N की वैल्यू 2 मोल क्वेश्चन में गिवन है, CV की वैल्यू आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, CV की वैल्यू, और डेल्टा T T2 माइनस T1। T2 कितना है 150 और T1 कितना था 300। कितना हो गया बच्चों -900 हो गया। डेल्टा U का भी वैल्यू और W का भी वैल्यू आया फंडा समझ में। और एक बात रह गई, देखो Q निकाल लिया, W निकाल लिया, डेल्टा U के बराबर आ गया। डेल्टा H का फॉर्मूला NCP डेल्टा T। ये फॉर्मूले तो कितनी बार हो चुके हैं, अब आपके सामने आ चुके हैं। तो डेल्टा H का क्या फॉर्मूला हो गया 2 मोल मल्टीप्लाई बाय Cp 4R। अच्छा T2 माइनस T1 कितना है, बताओ कितना आंसर आ रहा है? ये R की टर्म्स में आंसर आ गया। तो आपने क्या किया अभी तक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप लोगों ने ये चारों वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये चारों वैल्यूज निकालेंगे किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। पहले आप इस सब को नोट कर लो। ये एक क्वेश्चन, हाँ ये जल्दी हो जाएगा अगर आपको आता होगा तो, ऐसी बात नहीं है। तो आप समझ रहे हो, आप देखो घर से भी नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। ठीक है, थोड़ा
दिमाग खर्च करने वाले ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आप इनको आसानी से कर लोगे, है ना। आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक दिन लगा के सारे एक ही दिन में हो जाएंगे। आसान का है वो अब लगेंगे आसान अगर ये सब बातें याद होंगी। जैसे तेरे को अभी ये याद नहीं है लीन नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए, अगर एक वो टेबल याद होगा तो CpCv की वैल्यू याद हो गई, डेल्टा U का डेल्टा H का फॉर्मूला समझ में आ गया, और एक बार जो लास्ट क्लास में रटवाई थी कि एडियाबेटिक वर्ड अगर आ जाए और रिवर्सिबल अगर आ जाए तो 3 फॉर्मूले अलग से हैं, और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए T1 और T2 चाहिए, तो एक दिया होगा T और दूसरा नहीं दिया होगा, समझ गया। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम दी होती तो मैं T और V वाला फॉर्मूला लगा देता। पेपर तेरा करते हैं बात, मतलब इजी तो तेरे हिसाब से इजी तो ये नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन तो करके आ तुम करो तो सही। लेवल ठीक है कहते हैं इतना कम लेवल होता है फिजिक्स में नहीं है, पेपर नहीं होना है तो होना चाहिए। थोड़ा रखना अगर इसमें के अगर पेपर आसान तो CBSE बेस्ड एक बार बेटा नोट करना, आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब देखो डिफिकल्ट एज सच नहीं है इतना ज़्यादा, चीज़ें आपने करी हुई हैं, बट अब इसके हिसाब से मुश्किल है बातें। गाड़ी भी तो है सर जो हमारा वाला था उसी लिए जाता होगा। हाँ वैसे ही काफ़ी अभी का पेपर में CBSE के लिए जाता है। हो गया बच्चों, तुम्हारा हो गया? नहीं सर ये तो इसमें इतने सारे कोड बने हमें शुरू से याद नहीं रहेंगे। यस चलो देखो आगे देखो बेटा, आपको मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए यूज करना, आप केवल और केवल जब क्या वर्ड आ जाए आपका रिवर्सिबल, और जब क्या वर्ड आ जाए आप लोगों का इरिवर्सिबल, तो ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं करना। तो क्या यूज करोगे, तो बिल्कुल प्लेन सिंपल नॉर्मल जो अब तक करते आए हो केवल वही यूज करेंगे। तो इरिवर्सिबल के लिए एक बार दोबारा से सारी बातें बता रहा हूँ
बात ये वाली यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस था। Q इज इक्वल टू तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। डेल्टा U किसके बराबर रहेगा, W के बराबर रहेगा। पर जो यहाँ पे हम अब W निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे इरिवर्सिबल के केस के लिए, वो रिवर्सिबल के केस से जो है वो अलग आएगा। तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। काम वही करना है, निकालना अभी पहले T2 ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये क्या हो जाता है माइनस P एक्सटर्नल, डेल्टा V हो जाता है बच्चों, और डेल्टा U का फॉर्मूला NCV, डेल्टा T हो जाता है यानी कि T2 माइनस T1। तो NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रखा है, आइडियल गैस का हो रखा है। तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, nRT हो जाएगा। तो प्रेशर भी दिया हुआ है आपको और टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। यहाँ से क्या निकाल लोगे, V1 का फॉर्मूला है nRT1 बाय P1, और यहाँ से V2 निकाल लोगे, V2 का फॉर्मूला है nRT2 बाय P2। ये क्लियर हो गई कहानी, ऐसा और नो। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे डाल दोगे NCV T2 माइनस T1 को कैसे लिखोगे, N का मतलब 2 मोल हो जाएगा। CV का फॉर्मूला, CV की वैल्यू कितनी थी, 3R थी, पीछे याद करवाई थी। T2 माइनस T1, T2 है नहीं, T1 आपका 300 है, इक्वल टू P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर आपको गिवन है 1 atm माइनस का 1 इंटू V2 माइनस V1। V2 की जगह क्या डाल दोगे, nRT2 बाय P2 माइनस nRT1 बाय T1। ये फंडा हो रहा है दोस्तों, क्लियर, बोलो यस और नो। अब क्या करेंगे, एन आर से, एक काम करो इसको n लिखे रहने दो, क्योंकि n और r से एन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बनेगा माइनस 300 माइनस T2 की वैल्यू बोलो, पता नहीं है। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू 1 atm है, माइनस T1 की वैल्यू 300 है, T1 की वैल्यू कितनी है, 16। ये फंडा क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल रह गया, यस और नो पहले ये बताओ। तो सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आपका आंसर लिख देता हूँ, 229.67 केल्विन आंसर आ रहा है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ आंसर हो गया आपका 300 केल्विन। एक सेकेंड, 230 केल्विन ना, ये तो हमने 230 करना है। आंसर कितना हो गया आपका, 230 केल्विन। अब आप ये देखो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी टेम्परेचर कम तो हुआ ही है, T1 से T2 जाने पर टेम्परेचर कम तो हुआ ही है, पर रिवर्सिबल वाले प्रोसेस से अभी भी T2 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब चलो छोड़ो, मैं कंक्लूजन डलवा दूंगा। फिलहाल मैं क्या अपना सोल्व करना चाहता था, मैं इन चारों की वैल्यू निकालना चाह रहा था। ठीक है, और अब मेरे पास बहुत आसान हो जाएगा इन चारों की वैल्यू निकालना। Q तो 0 है, W किसके बराबर है, डेल्टा U के। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, NCV T2 माइनस N का 2 है, CV 3R है, T2 माइनस 230 माइनस 300। ये डेल्टा U का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ R दोस्तों, यस और नो, माइनस 420 R आ रहा है, और यही आपका W हो जाएगा। डेल्टा H का फॉर्मूला बोलो, NCP T2 माइनस T1। ये कर लोगे, CP की वैल्यू 4R डाल दोगे, यस और नो, माइनस 560। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो। इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले, रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले, मुबारक हो, पूरा पुराना टॉपिक रिवाइज हो चुका है एक ही क्वेश्चन से।
आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करने हैं, उसके फॉर्मूले। दूसरी बात क्या याद रखनी है, कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये पकड़ना है आपको और आपका काम हो जाएगा। और फॉर्मूले याद करने, तो लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला शीट भी बनवा दूंगा एक पूरी की पूरी, या खुद ही बना के दे दूंगा। फिलहाल तो आप जो है वो इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और करेंगे फटाफट से, करो जल्दी करो। सर तो इस चैप्टर को खाली न्यूमेरिकल आते हैं ओनली। बढ़े आगे बढ़े। बड़े बच्चों चलो देखो, देखना भाई। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। आपको अभी मैं ठीक है, हम एक बार बात भी कर चुके हैं साइक्लिक प्रोसेस की, कि स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस पे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जीरो। याद आ रहा है, सारे के सारे स्टेट फंक्शन की वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाती है, जीरो। कुछ याद आया, बहुत पहले की बात है, धीरे धीरे याद करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। पहले लिख लो, चेंज इन स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। स्टेट फंक्शन कौन कौन से थे, आपको याद है कि मैंने उसको सारे के सारे स्टेट फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करवाया। और स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर ए पॉइंट पर किसी भी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी फिक्स रहेगी, राइट और रॉन्ग। उसी तरीके से सारे के सारे स्टेट फंक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट पर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो जितने भी स्टेट फंक्शन है उनकी एक स्टेट पर वैल्यू जो है वो वही रहती है, चाहे वो घूम घाम के कहीं से भी आ जाए। तो स्टेट फंक्शन के नाम पे आप लोगों को याद होगा कि
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, प्रेशर आप लोगों का जो है वो स्टेट फंक्शन है, बाकी स्टेट फंक्शन आप इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हो, स्टेट फंक्शन था, इंथैल्पी आप लोग पढ़ चुके हो, स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी आप होपफुली अगली क्लास में स्टार्ट कर लोगे, वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी अभी आपको पता नहीं है, लिख लो, इनको तो जानते हो आप, इन चारों को जानते हो, चारों के चारों पढ़ चुके हो, सारे के सारे स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाऊं, ये पॉइंट मेरा 1 है, ये पॉइंट मेरा 2 है, एक पाथ ये है, इसको ए पाथ बुला लेते हैं, 1 से 2 गया और 2 से गया 1, इसको बुला लेते हैं पाथ बी। अगर मैं पॉइंट 1 पे इन स्टेट फंक्शन की बात करूं सारे के सारे, तो इनका चेंज जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा पॉइंट 1 पे। पर अगर मैं बात करूं प्रेशर वॉल्यूम जो है आप लोगों का एरिया अंडर द कर्व, प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, इसको हम वर्क डन बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, बोलो यस और नो। इसको हम क्या बुलाते हैं, वर्क डन बुलाते हैं। अब एक बात बताओ, ये V1 है, ये V इनिशियल है और ये क्या है, V फाइनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2 पे यानी कि A पाथ पर 1 से 2 जाने पर एक्सपेंशन हुई है कि कंप्रेशन हुई है, तो क्या बोलोगे, 1 से 2 जाने पर एक्सपेंशन कैसे पता लगा, क्योंकि वॉल्यूम फाइनल बढ़ गया और वॉल्यूम फाइनल बढ़ता है तो क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, बोलो यस और नो। तो एक्सपेंशन का एरिया, अच्छा इससे पहले कि मैं बात करूं आगे, बी पाथ की बात देखो, बोर्ड पे देखते रहना, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। 2 से अगर 1 जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हो, 2 से 1 वापस जा रहे हो, तो ये क्या हो रही है, कंप्रेशन, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये क्या हो रही है, सुनना ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन की अगर मैं वर्क की बात करूं, किसकी बात करें बेटा, एक्सपेंशन वाले वर्क की, तो ये होगा एक्सपेंशन वाला पूरा वर्क। ये बात समझते हो, एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन। एक्सपेंशन वाले वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये वर्क पूरा एरिया वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अगर कंप्रेशन की बात करूं तो खाली यही एरिया वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। तो आप बताओ वर्क डन किसका ज्यादा है, एक्सपेंशन का ज्यादा है कि कंप्रेशन का ज्यादा है इस केस में, बताओ, एक्सपेंशन का ज्यादा है। हियर वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क फॉर कंप्रेशन। अरे बोलो यस और नो, ये तो दिख रहा होगा। तो नेटवर्क किसकी बात करें, नेटवर्क की, नेटवर्क डन, वर्क डन 1 से 2 वाला प्लस वर्क डन 2 से 1 वाला। तो वर्क डन 1 से लेकर 2 वाला एक्सपेंशन का वर्क है और इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, और कंप्रेशन वाले की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। पर बड़ा वर्क कौन सा है, एक्सपेंशन वाला, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप एक बात याद कर लो कि कभी भी आप लोगों को अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आ जाए और साइक्लिक प्रोसेस आप लोगों को दिखे और आपको दिखे कि मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है, कैसी हो रही है बेटा जी, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो साइक्लिक प्रोसेस में 2 तरीके के रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होगा पहले यहां से यहां गए, अब ये 1 था और ये 2 था और मूवमेंट भी ऐसे हुई थी और फिर यहां से यहां गए। तो अगर मैं बात करूं 1 से 2 वाला, अच्छा ये आपका ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल है एक तरीके से, अभी समझ रहे हो ना। मतलब अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क 1 से लेकर 2 वाला, 1 से 2 ये क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, अरे बोलो यस और नो। और वर्क 2 से लेकर 1 में ये क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है,
तो अगर कंप्रेशन की बात करूं तो कंप्रेशन वाला एरिया ही है, और मैं अगर एक्सपेंशन की बात करूं तो एक्सपेंशन वाला एरिया ही है, केवल नीचे वाला एरिया है। तो बताओ नेट वर्क डन किसके हिसाब से होगा? नेट वर्क डन इस बार कंप्रेशन के हिसाब से होगा। तो नेट वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आप लोगों की? पॉजिटिव होगी। और ये रोटेशन कैसी है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये बात जान चुके हो कि प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर आप लोगों की क्या कहानी बन रही है? नेट वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नेट वर्क डन क्या आ रहा है दोस्तों? पॉजिटिव। बोलो यस और नो। ओके रिपोर्ट है एकदम। पहला पॉइंट हुआ है इसका, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें। अब ठीक है, चल नोट कर फिर जल्दी कर लिया तुमने? नोट कर लिया? साथ साथ करो भाई, जल्दी करो यार तुम। नहीं नहीं ठीक है, तो मैं टाइम देता हूँ। बड़े बेटे आगे बढ़ जाएं। रेडी? तेरा हो गया? चले तुम्हारे एग्जाम्स कब खत्म होने हैं यार? लास्ट है। कब है लास्ट? लास्ट है आखिरी। तुम्हारे क्या अभी छुट्टियां चल रही थी? नहीं नहीं, अब एग्जाम चल रहे हैं, 2-2 दिन की छुट्टी खुद दे दी है। फिजिक्स और बायो में दे रहे हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स में देते हैं। अच्छा, और मैथ्स इंग्लिश और फिर अलग अब एक दिन चलो आ जाओ। लिखो भाई, वर्क डन में और मे नॉट बी जीरो। लिखो बेटा, लिखो फटाफट लिखो। वर्क डन में और मे नॉट, वर्क डन में और मे नॉट बी जीरो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मैं दोनों केसेस एक बार आपको बता देता हूँ फटाफट से। जैसे कि फॉर सपोज करो, लिख लिया ये पॉइंट, वर्क डन मे और मे नॉट बी जीरो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। देखो बात सुनना दोस्तों, मेरे पास प्रेशर
विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का कर्व है, ठीक है। और ये मैं जा रहा हूँ 1 से लेकर 2 पर, और ये मैं कुछ इस तरीके से गया, इसको मैंने 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, ठीक है। ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। A1 एरिया A2 एरिया के बराबर है, ये गिवन है। ये मूवमेंट क्लॉकवाइज हुई कि एंटी क्लॉकवाइज हुई, बोलो। ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है और ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका जो वर्क होगा 1, 2, 3 का साइकिल का, लूप 1, 2, 3 का जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। और लूप 3, 5, 4 का जो वर्क होगा 3, 4, 5 ऐसे, या 3, 5, 4 कर लेते, चलो। यदि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से पता चलता है। अरे ये क्लॉकवाइज मोशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब लेफ्ट टू राइट। हाँ, घड़ी देख लेना, घड़ी देख लेना, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। समझा कि नहीं समझा दोस्त? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो आपका लूप का है वर्क, तो 3 तो कॉमन है। ये पॉजिटिव होगा तो क्या हो गया, लूप तो एक ही है ना, मैं तो बस लूप बता रहा हूँ आपको। इसका पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा, तो टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा, इन दोनों का ऐड करोगे और मैग्नीट्यूड इनका बिल्कुल बराबर है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ही होता है वर्क डन, और एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 दे दिया, तो नेट वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से आया तो 0 है। चलो एक और देख लो एग्जांपल इस चीज का। ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, और एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 है, ठीक है। ये फंडा समझ रहे हो? तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें ये मूवमेंट कैसी है और ये भी मूवमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज है, यस और नो, तो नेट वर्क डन क्या होगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव था ना, नीचे वाला पॉजिटिव, नीचे वाला कौन सा, नीचे से वो एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम में जो ऐसे आ रहा है, ये नीचे वाला ऐसे। बस एक तो ये लूप है ना, ये और एक ये, बस दोनों में क्लॉकवाइज मोशन हो रही है ना, तो नेट वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेट वर्क डन क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सर A2 में दोनों क्लॉकवाइज हो रही है। A2 में क्लॉकवाइज है, क्लॉक ऐसे घूमती है ना, समझा कि नहीं समझा? तो नेट वर्क डन यहाँ पे 0 पता लग रहा है सर उल्टा क्योंकि दोनों मोशन अलग है, सर और यहाँ पे नेट वर्क डन ऐड अप हो रही है, मतलब एक तरीके से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस माइनस में, मतलब तो वही नहीं आना, लेकिन इसमें लूप तो होगा ही नहीं, ऐसे फिर ऊपर लगा ही नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। बेटा तुम इसको 3D में क्यों सोच रहे हो? देखो आप इस वाले को इधर भेज रहे हो, इस वाले अबे को 3D में क्यों देख रहे हो तुम, 2D में ही रहो। 2D में ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? सर एरो देखो ना आपके, अबे ये 2 सर्कल हैं, बस ऐसे लगा ले, तू जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तू ये मत चला, केवल इस लूप में देख और इस लूप को अलग सोच ले क्योंकि ये बीच में ही आ गया ना, और इसको अलग सोच लो। अरे घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, घड़ी का ठीक है, समझ गए? मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे नेटवर्क डन 0 नहीं होगा, बस ये बात है। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के अंदर मोशन जो थी वो कैसी थी, वो क्लॉकवाइज थी, ठीक है। और इसका जो एरिया कवर हो रहा है उसको A1 बोल दिया, और इसके द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है इतने एरिया को A2 बोल दिया, और ये बोल दिया A1 इक्वल टू क्या है, A2 है। फंडा क्लियर हुआ? तो वर्क डन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता, ये देखना पड़ेगा कि किस
पाथ पे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, आज के लिए तो एक बार करेंगे इतना ही टॉपिक, बाकी बढ़ेंगे आगे बाद में।